अगले हफ्ते गुजरात चुनाव का ऐलान भारत निर्वाचन आयोग को करना है और उसके पहले गुजरात में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। आज गुजरात के आदिवासी बहुल दाहोद में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ी रैली की। हजारों की संख्या में यहां पर आदिवासी मतदाता पहुंचे और उनको लुभाने के लिए वादों के खूब तीर चलाए गए। देखिए रिपोर्ट। गुजरात में बीजेपी बीते 27 सालों से काबिज है। कांग्रेस लगातार चुनौती देने के बावजूद भी उसे सत्ता से बेदखल नहीं कर पाई और अब ये जिम्मा उठाया है आम आदमी पार्टी ने। अरविंद केजरीवाल लगातार 1 साल से गुजरात पर ध्यान दे रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया और अब भगवंत मान भी इस मिशन में जुट गए हैं। दरअसल जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, उसको भुनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है और आम आदमी पार्टी मुकाबले में कांग्रेस को बाहर दिखाने की कोशिश कर रही है ताकि जो विपक्षी वोट है, बीजेपी के विरुद्ध जो वोट है, वो आम आदमी पार्टी को ट्रांसफ़र हो सके। लेकिन क्या ये इतना आसान है? इस बारे में सुनिए ये महत्वपूर्ण बयान। प्राथमिक दृष्टि से देखने जाए तो आम आदमी पार्टी आने से मेरी गिनती ऐसी है, इतने सालों का जो ऑब्जर्वेशन है, तो वो कुल मिला के बीजेपी को ही फ़ायदा दिलाएगी, क्योंकि बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी के जो वोट है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो कांग्रेस को देना नहीं चाह रही थी। तो वो जो कुल मिला के विपक्ष के जो वोट है वो बढ़ जाएंगे। दूसरी बात है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको पता है, ये अभी जो रेवड़ी की बात चली है वो बात सही है, लेकिन जैसे ये मोहल्ला क्लिनिक की बात है, तो गुजरात में तो CHC PHC पहले से चल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से दवाई मुफ्त मिल रही है, यानी जो मुफ्त देने वाली बात है वो तो ऑलरेडी योजनाएं में यहाँ गुजरात में लागू ही है। तो जो निचला वर्ग है, जो इलिटरेट पीपल है, शायद उनको आकर्षित करने की ये मुझे लग रही है कि ये बात है। तो वो कुल मिला के किसको फ़ायदा करेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। पर वैसे देखने जाए तो दोनों की लड़ाई में बीजेपी को ही फ़ायदा है। तो सियासत में कोशिशों का एक अलग महत्व होता है। करीब 1 महीने से ज़्यादा का वक्त है गुजरात में मतदान के लिए और करीब 45 दिन बाद इसके परिणाम आएंगे। लेकिन चुनावी वादे अरविंद केजरीवाल चुन चुन के कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि गुजरात में चुनाव अंत में हिंदुत्व पर लड़ा जाता है, इसीलिए पहले से ही बाड़ेबंदी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने आज दाहोद की सभा में 2 महत्वपूर्ण बयान दिए। पहला बयान था कि अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बन रहा है वहाँ पर गुजरात के नागरिकों को दर्शन के लिए सरकारी खर्चे पर घर से लेकर जाने तक और वापस घर पर छोड़ने आने तक की व्यवस्था गुजरात सरकार करेगी अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है। और दूसरा, उन्होंने गाय को साधा। सभी जानते हैं कि RSS और बीजेपी के लिए गाय एक चुनावी मुद्दा भी है और धार्मिक मुद्दा भी है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में 40 रुपये प्रति गाय दिया जा रहा है और गुजरात में सड़कों पर गोवंश दिखाई देता है। उनकी सरकार आती है तो गायों की स्थिति सुधारी जाएगी। ये 2 महत्वपूर्ण बयानों से जो बीजेपी के आने वाले हिंदुत्व के तीर हैं उनको कैसे रोकने की कोशिश की है केजरीवाल ने, सुनिए। अयोध्या में अगले साल भगवान श्री राम का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। कौन कौन मंदिर देखने जाना चाहते हैं? सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन आना जाना खाना पीना रहना बड़ा महंगा है कि नहीं है? और पूरे परिवार को ले जाओ तो बहुत खर्चा होता है। दिल्ली में हमने एक स्कीम चालू की है। दिल्ली वालों को मैं फ्री में अयोध्या जी के रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाता हूं। स्पेशल ट्रेन जाती है दिल्ली से, उस ट्रेन में सारे राम भक्त होते हैं। लोगों का आना जाना खाना पीना रहना सब कुछ आपके घर से लेके जाते हैं। घर से लेके जाते हैं, अयोध्या जी में राम मंदिर के दर्शन कराते हैं, वापस घर छोड़ के आते हैं। सब कुछ फ्री होता है। जब ट्रेन जाती है मैं उनको छोड़ने जाता हूं, जब ट्रेन वापस आती है मैं ट्रेन पे उनको लेने जाता हूं, जितने लोग जाते हैं। जब वापस आते हैं इतना आशीर्वाद देते हैं वो लोग, इतना आशीर्वाद देते हैं। कई बुजुर्ग लोग कहते जी बस जिंदगी की आखिरी तमन्ना थी, पूरी हो गई, अब भगवान उठा भी ले तो किसी चीज की कोई, इतना आशीर्वाद देते हैं।
गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनेगी, आप सब लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन करा के लाएंगे। एक मैं देख रहा था, गुजरात के अंदर सड़कों पे गाय का बहुत बुरा हाल है। गाय तो हमारी माता है। इन लोगों ने गाय की रक्षा के लिए और गाय के रख रखाव के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली में हम 40 रुपए प्रति गाय गौशाला वालों को देते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनके खाने पीने के लिए। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, प्रति गाय 40 रुपए गुजरात के अंदर भी देंगे, ताकि गौ माता की रक्षा की जा सके और गौ माता को जगह जगह सड़कों के ऊपर। आपको याद होगा, बीते पखवाड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगैर नाम लिए आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया था। फ्री में रेवड़ी बांटने का आरोप कुछ दलों पर लगाकर मोदी ने गुजरात के चुनाव के पहले ही आम आदमी पार्टी पर हमला कर दिया था। आपको बता दें कि बीजेपी आखिर परेशान क्यों है। दरअसल यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक गारंटी कार्ड अपने मतदाताओं को बांट रही है। महिलाओं को गारंटी कार्ड दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपये का जो भत्ता है वो दिया जाएगा, हर महीने दिया जाएगा। इसी तरीके से फ्री बिजली का भी एक गारंटी कार्ड दिया जा रहा है। तो इस तरीके की जो योजनाएं हैं, ये सीधे जो गरीब तबका है या मध्यम वर्ग है उनको हिट करती हैं, और इसीलिए बीजेपी परेशान है। प्रधानमंत्री का बयान भी इसलिए दिया गया था, लेकिन इससे बेपरवाह है केजरीवाल। आज दाहोद की सभा में उन्होंने फिर से रेवड़ी बांटने का ऐलान किया। क्या महत्वपूर्ण ऐलान किए गए, सुनिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये मेरे को खूब गालियां देते हैं सारे, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटता है, फ्री की। हर बच्चे को हमारे देश में फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हर बंदे को अच्छा इलाज फ्री में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर घर को फ्री बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये मेरा क्यों विरोध करते हैं? ये क्यों विरोध करते हैं? क्यों कहते हैं फ्री 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 नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूं स्कूल बनाऊंगा, कहते हैं स्कूल नहीं बनने चाहिए। मैं कहता हूं अस्पताल बनाऊंगा, कहते हैं अस्पताल नहीं बनने चाहिए। मैं कहता हूं फ्री बिजली दूंगा, ये कहते हैं फ्री बिजली नहीं होनी चाहिए। इनको ये डर लगता है कि अगर ये फ्री में दे दिया सब कुछ तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। है कि नहीं है? तो केजरीवाल की इन सभाओं से आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो क्या सोचते हैं? हमने कुछ लोगों से दाहोद में सभा के बाद बात की, वो भी सुनिए। केजरीवाल की गारंटी है, केजरीवाल की गारंटी सही है और हमको फ़ायदा होगा गारंटी से, क्योंकि गारंटी वो मिली है, बिजली वाली गारंटी मिली है, और जो शिक्षित बेरोजगार की गारंटी मिली है, महीना 3000 भत्ता मिलेगा, और 18 वर्ष की प्लस की महिला है उसको 1000 रुपये खाता में डलवाएंगे। और केजरीवाल है को दिल्ली में करके दिखाया है और पंजाब में करके दिखाया है और इधर भी करके दिखाएंगे, हमको पूरा विश्वास है। बीजेपी वाला साला बहुत बकवास आदमी है। आपको लगता है इस बार बदलाव हो जाएगा? सही बाद में भी परिवर्तन होना चाहिए और हो रहा है, 100% हो जाएगा। हमारा भी આપણે 250 યુનિટ ફ્રી છે ખેતીમાં, ઓછો યુનિટ અરે દર મહિને અમે બિલ ભરી રહ્યા છે, અરે કોઈ ખોટી વાત છે, અમે ભરી રહ્યા છે બિલ તાર ગેરંટી કાર્ડની અંદર એવું છે કે 300 યુનિટ વીજળી ફ્રી આપવાની, બરોબર? 300 યુનિટથી ઉપર આવે તો બિલ ભરવાનું, બાકી 300 યુનિટ સુધી વીજળી ફ્રી આપવામાં આવે છે, એવું કહેવામાં આવ્યું છે ગેરંટી કાર્ડની અંદર। અને મહિલાને સન્માન નિધિની તરીકે 1000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે, અને જ્યાં સુધી આ બેરોજગારો રખડે છે એમને જ્યાં સુધી રોજગાર નહીં મળે ત્યાં સુધી 3000 રૂપિયા આપવાના, રોજગાર મળી ગયા બાદ બંધ। બેરોજગારીનો જે આંકડો છે, હા, હમણાં તમને ખબર છે દિલ્હીમાં કેટલો છે ને ગુજરાતમાં ના એ ખબર નહીં। એટલે દિલ્હીમાં 7.5 છે ને ગુજરાતમાં 2.6 છે, આના કરતાં દિલ્હીમાં વધારે છે। દિલ્હીમાં વધારે છે, તમારી વાત બરોબર, પણ અહીંયા પેપરો, ગુજરાતની અંદર પેપરો લીક થાય છે, ત્યાં આગળ પેપરો લીક નથી થતા। દિલ્હીમાં તો હજી એવી કોઈ પરીક્ષા જ નથી થઈ, તો પેપર લીક થવાની વાત ના દિલ્હીમાં કેમ ને? દિલ્હી સેન્ટર પર આપણે મોટું શહેર પડે ને કેમ ના થાય? ધારે તો ત્યાં બી પેપર લીક થઈ શકે, પણ ત્યાં આગળ નહીં થતું, કેમ કે હું બી જઈ ચૂક્યો છું દિલ્હીની અંદર। तो गुजरात का ये सियासी रण अब लगभग तैयार है। चर्चा है कि 15 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग चुनाव का ऐलान कर देगा। 2 चरणों में ये चुनाव होगा, और इस चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि 27 साल का पुराना गढ़
उसे बचाए रखना है। और ये इस मायने में महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के दो बड़े रणनीतिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसी गुजरात से आते हैं, और अगर गुजरात का किला दरक गया तो 2024 के लिए संदेश साफ है कि दिल्ली भी उनके लिए दूर हो जाएगी। इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।